चुनाव हारने के बाद भले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब चले गए, लेकिन सरकार में रहते दोनों नेताओं ने जो कारनामे किए वो आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जल्द ही दिल्ली सरकार के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब देने होंगे। बड़ी बात यह कि जब केजरीवाल और सिसोदिया से सवाल पूछे जाएंगे तब आतिशी मरलेना और कुलदीप कुमार भी मौजूद होंगे और इन दोनों से सवाल ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इतना गोलमाल कैसे हुआ। लेकिन लगता नहीं कि आतिशी मरलेना या कुलदीप कुमार अपनी पार्टी के बॉस से तीखे सवाल करेंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि बीजेपी के विधायक उनसे सवाल न पूछें। असल में मामला लोक लेखा समिति का है, जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसमें दिल्ली की आबकारी नीति, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और अन्य विभागों से जुड़ी हुई वित्तीय गड़बड़ियों की बातें सामने आई थीं और समिति को अपनी रिपोर्ट विधानसभा में 3 महीने के अंदर पेश करना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक अजय महावर ने बताया कि समिति की योजना है कि शराब नीति, प्रदूषण समेत अन्य विषयों पर जांच करने वाली विधानसभा की लोक लेखा समिति अगले हफ्ते पहली बैठक कर सकती है और चूंकि समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी है, इसलिए पहली बैठक के बाद समिति तेजी से काम करेगी। महावर ने बताया कि समिति की पहली बैठक के बाद 3 महीने के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों को समिति के सामने पेश होने के लिए तलब किया जा सकता है, ताकि विधिवत जांच करके विधानसभा में रिपोर्ट को सिफारिश रखी जाए। पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर पहले ही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी द्वारा जांच चल रही है, लेकिन अब विधानसभा स्तर पर लोक लेखा समिति भी इस नीति से जुड़े फैसलों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करेगी। शराब नीति में अनियमितताओं समेत अन्य कैग रिपोर्ट्स की जांच करने वाली विधानसभा की लोक लेखा समिति में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, आप विधायक कुलदीप कुमार, बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत समेत कुल 9 सदस्य हैं। इसके अलावा पिछली सरकार में की गई 177 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द करने को लेकर दिल्ली सरकार के आदेश पर भी अजय महावर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आम आदमी पार्टी ने समितियों और बोर्ड्स में अपने नेताओं, विधायकों, प्रवक्ताओं और उनके रिश्तेदारों को बैठाया था। बीजेपी सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव कर केवल योग्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपेगी। और साथ ही सीआर पार्क विवाद को लेकर अजय महावर ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी 3 हिस्सों में बंट चुकी है और माहौल बिगाड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है, जबकि आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।